नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं RPSC 2013 चित्रकला का शॉर्ट पेपर। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट पेपर आपके साथ शेयर किए हैं। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें भी जो नए व्यूवर्स हैं या मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, जो इस प्रकार है कि कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो दोस्तों, कला शब्द की उत्पत्ति वो संस्कृत भाषा की कल धातु से मानी जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि प्लेटो ने कला को बताया है। तो प्लेटो ने दोस्तों कला को सत्य की अनुकृति बताया है, तो सी इसका आंसर हो गया। कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश के रूप में स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों, कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकार किया गया है। कि चारों वेदों में गत्यात्मक जो वेद है दोस्तों वो कौन सा है। तो दोस्तों वो वेद है सामवेद, तो इसका आंसर है सी। कामसूत्र के रचयिता थे दोस्तों, कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन जी। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दोस्तों ये है 9 अध्यायों में चित्रसूत्र विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, नगनजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों नगनजीत जी द्वारा जो ग्रंथ है वो है चित्र लक्षण, जो डी हमारा आंसर है। नंबर 8, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, जरूर ये बताएं। दोस्तों क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है नंबर ए, विनय पिटका। दोस्तों, भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। चार आंसर जो है दोस्तों दिए गए हैं, कामसूत्र, उपनिषद, नाट्यशास्त्र और नंबर 4 है वेद। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नंबर सी, नाट्यशास्त्र। तो इसका आंसर होगा ये। हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कला के तत्वों षडांग का सही क्रम चुनिए। दोस्तों भारतीय कला के जो षडांग है वो हम जानते हैं रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर सी। ठीक है। नंबर 11 क्वेश्चन हमारा है कि समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो निम्न में से कौन सी कला है जो भारतीय समाज की भौतिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करती है। तो इसका आंसर है दोस्तों उपयोगी कला। नंबर 12, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। तो दोस्तों वो है मानशोलास, बी इसका आंसर है। भारतीय चित्रकला में के मर्म को डैश के द्वारा समझा जा सकता है। तो दोस्तों वो समझा जा सकता है षडांग के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन में से कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को डैश के रूप में स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है आकृति, आकार, रंग और रेखा। तो दोस्तों इसका आंसर है वो है रेखा, जो नंबर 4 हमारा आंसर है। 15 क्वेश्चन है कि दृश्य कलाओं का सही समूह है। तो दोस्तों नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो बी है चित्र कला, फिर मूर्ति कला, उसके बाद है वास्तुकला, तो यही इनका सही समूह है। 16 क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक रंगों को द्वितीयक रंगों में मिलाकर बनाए गए रंग बनते हैं। दोस्तों ये बनते हैं तृतीयक श्रेणी के रंग, तो 20 का आंसर हो गया। काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है। तो दोस्तों उनको माना जाता है अवर्णीय, यानी कि वर्ण शून्य। नेक्स्ट हमारा है, किसी चित्र में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है। दोस्तों वो करना है कहलाता है एक वर्णीय रंग योजना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से पूरक रंग नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी पूरक रंग दोस्तों नहीं है। और इस क्वेश्चन के बारे में जैसे हरा व नीला, बी है लाल व हरा, सी है हरा जामुनी, डी है नीला व पीला। तो इनमें से कौन सा दोस्तों रंग पूरक नहीं है,
इसके बारे में आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने विचार आप इसके बारे में ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि जो व्यूअर हैं उनका भी ज्ञान विकसित हो सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है, उनको कहा जाता है तो दोस्तों रंग चक्र। बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है वह कहलाती है दोस्तों पोत। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है। तो दोस्तों दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कला में जो आवश्यक तत्व है वो है संतुलन होना उनके अंदर बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इसका आंसर हो गया ए। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों ये प्रक्रिया जो प्रयुक्त की जाती है तो ये दोस्तों छापा चित्रण में ये प्रक्रिया जो है वो की जाती है। दोस्तों 24 क्वेश्चन हमारा है कि छापा चित्रण की एक पद्धति है। छापा चित्रण की एक पद्धति कौन सी है दोस्तों? वो है इंटागिलियो। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो गया। दोस्तों कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाले हैं, और यदि आपके ये पढ़े हुए क्वेश्चन हैं तो आपका दोस्तों रिवाइज हो रहा है, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो के साथ बने रहें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर स्याही लगे धरातल पर कागज़ दबाकर छाप लेना संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है कोलोग्राफ से। ठीक है, तो सी इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि लिनोकट की प्रक्रिया के लिए सही अनुक्रम को आप चुनें। तो दोस्तों इसका जो डी है वो हमारा आंसर है कि ड्राइंग, उसके बाद कर्विंग, उसके बाद इंकिंग, और लास्ट में दोस्तों इसकी होती है प्रिंटिंग। तो डी इसका आंसर हो गया। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं, उसे दोस्तों अंतराल कहते हैं। ठीक है, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों से मिलता था। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों से मिलता था, तो दोस्तों वो पशुओं की चर्बी जो है रंगों में मिलाते थे। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं दोस्तों? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। भीमबेटका, सीतनवासल, एलोरा, पंचमढ़ी, लिखुनिया, भीमबेटका। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है भीमबेटका, महाबलीपुरम और सिंघनपुर। तो दोस्तों हमारा जो बी है वो हमारा आंसर है। पंचमढ़ी, लखनिया और भीमबेटका में प्रागैतिहासिक जो है वो देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? दोस्तों वो की गई हैं 2003 की बात करें तो भीमबेटका दोस्तों, तो हमारा आंसर है ए। 31 क्वेश्चन हमारा है सिंगनपुर स्थान प्रसिद्ध है। तो सिंगनपुर दोस्तों ये प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कालक्रम की दृष्टि से सही चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो दोस्तों जो बी है पीतलखोरा, उसके बाद कारला, बादामी और महाबलीपुरम। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चैत्य गुफाओं का उपयोग होता है। तो चैत्य गुफाओं का जो उपयोग दोस्तों प्रार्थना और उपासना के लिए किया जाता था। ठीक है, निवास के लिए पूछे तो विहार गुफा होती थी। तो डी हमारा इसका आंसर हो गया। अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं
संप्रदाय से संबंधित हैं। तो दोस्तों गुफा के नंबर देख लेते हैं, 1 से 4, 6 से 7, 8 से 11 और 8 से 13। तो दोस्तों जो अजंता की जो लास्ट है हमारा डी, हमारा जो ऑप्शन है वो संप्रदाय से संबंधित गुफाएं हैं, 8 से लेकर 13 तक। ठीक है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो दोस्तों गुफा नंबर 1 में है, तो बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो अजंता की गुफाओं की किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? तो अजंता की दोस्तों गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 ये 6 गुफाएं हैं दोस्तों, जिसके अंदर चित्र जो है अच्छी अवस्था में देखे जा सकते हैं। नंबर 37 क्वेश्चन हमारा है कि उभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है श्वेतांबर द्वारा। ठीक है। नंबर 38 क्वेश्चन, उभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों जो उद निवृत्तिवर्ती जो है वो उभ्रंश शैली का इनमें से सचित्र ग्रंथ है। दोस्तों यदि आपको कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर नोट कर लें और अपने नोट्स में उसको ऐड करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ? देखिए, प्रकृति चित्र, दरबारी चित्र, सभी चित्र और काल्पनिक चित्र। तो दोस्तों आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है वो है सभी चित्र, इसका सही आंसर है। रजमनामा सचित्र पुस्तक चित्र किस भारतीय कथा पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है महाभारत पर। और दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? तो दक्कन में जो मध्यकालीन चित्रों का संग्रह है दोस्तों अहमदाबाद में। ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो है दोस्तों, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं। दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर है दोस्तों बी। ठीक है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। दोस्तों ये इसका सही क्रम है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है? तो राजस्थान की जो प्रांतीय मुगल शैली दोस्तों कहा जाता है मारवाड़ शैली का, तो हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई थी, तो कौन सी शैली सर्वप्रथम पहाड़ी केंद्रों की जो है अस्तित्व में आई? बसोली, नूरपुर, चंबा और कांगड़ा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है ए, बसोली। ठीक है। तो इसका आंसर हुआ बसोली। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45, पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो प्रसिद्ध है पहाड़ी शैली के नाम से वो प्रसिद्ध है। मोलाराम किस चित्र शैली का चित्रकार है? मोलाराम दोस्तों ये गढ़वाल जो चित्र शैली का चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47 कि बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है नहीं था। ठीक है। तो इनमें से जो राजा रवि वर्मा है दोस्तों उनका योगदान नहीं था, बाकी तीनों का जो योगदान बंगाल स्कूल में था। ठीक है। बाकी ऑप्शन आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला है? निम्न में से 4 चित्रकार दिए गए हैं, उनमें से जो AR चतुर्गाई है दोस्तों, अब्दुल रहमान चतुर्गाई को खान बहादुर की उपाधि से नवाजा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा जो है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया? दोस्तों वो थे हमारे दोस्तों शैलेंद्र नाथ डे, बी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्टेला क्रेमरिश ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा? तो दोस्तों ये हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। और दोस्तों घनवाद का जो स्टार्टिंग थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी, पिकासो और ब्राक के द्वारा की गई थी। ठीक है। राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के इस संग्रहालय में है दोस्तों, ये है महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ौदा में।
ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह है। तो बंगाल शैली के कलाकारों का जो सही समूह है दोस्तों वो है अवनिंद्रनाथ, उसके बाद है नंदलाल बासु और असित कुमार हलदार। ठीक है, असित कुमार हलदार, तो ये दोनों ही दोस्तों अवनिंद्रनाथ टैगोर के शिष्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूरोपीय तेल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने थे उनमें से थे दोस्तों राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नंदलाल बासु द्वारा सर्जित चित्र कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन के अंदर स्टार दिया हुआ है, लेकिन जो नंबर डी है वो इसका आंसर है। जो श्री चैतन्य चित्र है दोस्तों वो नंदलाल बासु द्वारा सर्जित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि असित कुमार हलदार प्राचार्य थे। तो असित कुमार हलदार जी दोस्तों ये प्राचार्य थे लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स के, तो बी इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्विआयामी चित्र भूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है। तो दोस्तों वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो ये बात दोस्तों सत्य है, ये किया जा सकता है, प्रीफिक्स के द्वारा ये संभव है। तो जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे डैश कहते हैं, दूसरे कहते हैं त्रिआयामी चित्रण। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है। छायांकन, चित्रकला, मूर्तिकला या छापा चित्रण। तो दोस्तों जो चित्रकला है वो त्रिआयामी कला है, इसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा है कि अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो दोस्तों अनुरंकन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रेडरिंग। ठीक है, सॉरी रेडरिंग उसको बोलते हैं, तो बी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुरंकन और अंकन पूछा जाए तो दोस्तों हिंदी में सॉरी ये ड्राइंग अंग्रेजी में, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो अंकन और अनुरंकन में क्या अंतर है दोस्तों, आप इसके विषय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ स्थित हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये स्थित हैं दोस्तों पाकिस्तान में दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जोगीमारा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों ये जोगीमारा की गुफाएं हैं, ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, तो डी इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सही क्रम को चुनिए। तो सही क्रम इनमें से बनता है कि मौर्य काल के बाद कुषाण काल है, उसके बाद गुप्त काल है और लास्ट में प्रतिहार वंश है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग काल। ठीक है दोस्तों, इनका कालक्रम आप ज़रूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा है। दोस्तों वो मुद्रा है अभय मुद्रा। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 64 क्वेश्चन हमारा है कि अशोककालीन किन स्तंभों की परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है। तो दोस्तों वो है सारनाथ स्तंभ को। जेतवन दान का मूर्ति शिल्प बना है। दोस्तों निम्न ऑप्शन में से कोई नहीं है, दोस्तों वो बना है श्रावती में। ठीक है, हम देख लेते हैं इसका, श्रावती में वो बना है। ठीक है दोस्तों कि जेतवन तथा भूबाराम भगवान बुद्ध के जीवन काल में श्रावती के दक्षिणी में स्थित दो प्रसिद्ध विहारिक अधिष्ठान एवं बौद्ध मत के प्रभावशाली केंद्र थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जेतवन का आरोपण, संवर्धन तथा परिपालन जेत नामक एक राजकुमार द्वारा किया गया था।
तो दोस्तों तो ये श्रावती में है मूर्ति शिल्प। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय मूर्तिकला की शैली का सही कालानुक्रमित अनुक्रम बताएं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नंबर सी, कुषाण, गुप्त, पाल और चंदेल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो 65 क्वेश्चन हमने बताया है इसके विषय में यदि आपको कोई जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये मूर्ति शिल्प है जेतवान का दान, ये कहाँ पर संग्रहित है या कहाँ है या फिर बना है। तो श्रावती इसका आंसर हमने बताया है। तो आपके क्या विचार हैं तो आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 67 क्वेश्चन, भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। दोस्तों विशेष रूप से तो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दोस्तों भरूच में कुछ जो है इस प्रकार के चित्र बने हैं जो हास्यप्रद कहे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है डी। दोस्तों नेक्स्ट है आमेर जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ताड़केश्वर मंदिर, शिला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। जो लास्ट ऑप्शन हमारा है वो है काल भैरव मंदिर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सारनाथ के स्तंभ की परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। तो कौन कौन सी आकृतियाँ हैं दोस्तों, वो हैं वृषभ की है, अश्व है, सिंह है और हाथी है, हस्ती इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, बाकी में गाय दी गई है, गाय इनमें नहीं है और महिष भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 70 हम देखते हैं कि मूर्तियों पर ओपदार पालिश इस काल की विशेषता है। तो दोस्तों ये मौर्य काल की विशेषता है, सी इसका आंसर है। चांद बावड़ी की 9वीं शताब्दी की हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वो स्थान प्रसिद्ध है आबानेरी। ठीक है, तो कुछ नए क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं तो आप ज़रूर उनको अपने नोट्स में शामिल करें। दोस्तों 72 क्वेश्चन है कि एलिफेंटा जिस टापू पर है वह इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों वो जाना जाता है धारापुरी के नाम से। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर दोस्तों हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि जो इसकी ऊंचाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है, और बात करें चौड़ाई की तो 5 सेंटीमीटर है, और उसकी जो मोटाई है दोस्तों वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसके ऑप्शन में ये आंसर नहीं था तो इसलिए हमने इसको कमेंट में लिख दिया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं जो है कि अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा यानी कि महापरिनिर्वाण स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये है 26वीं गुफा में। ठीक है, महापरिनिर्वाण की जो मूर्ति है उनकी मृत्यु का जो सीन है दोस्तों 26वीं गुफा में है। अमरावती, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश की किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों जो ये है कृष्णा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है सर्वाधिक 144 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। तो जो सर्वाधिक जो स्तंभ है वो दोस्तों रणकपुर के मंदिर में है। ठीक है, ऐतिहासिक जो मंदिर है उसमें है। गंगावतरण विषय की मूर्तिकरण कहाँ हुआ। तो दोस्तों गंगावतरण का दोस्तों ये हुआ महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी है। तो सोते हुए मुद्रा में जो सबसे अधिक मूर्ति मिली है दोस्तों वो हैं जो भगवान विष्णु की। ठीक है, तो डी इसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में बनी है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो लाट बनवाई गई थी वो दोस्तों लौह स्तंभ के रूप में वो बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक रूप में अंकित किया गया है। तो दोस्तों उसको सहचर या सहचरी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है,
क्या है आपकी राय, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो सहचरी, यदि आपको स्त्रीलिंग के रूप में मानते हैं गधा को तो सहचरी है, यदि पुल्लिंग में मानते हैं तो दोस्तों सहचरी इसका सही आंसर है। तो डी इसका आंसर है। वैसे एक क्वेश्चन भी आंसर है दोस्तों गलत दिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से डी है। आप अपनी राय ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है, तो सांची में दोस्तों किया गया है वो बौद्ध धर्म की जो कला है उसको प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाट व परगा डैश के भाग हैं, तो दोस्तों ये भाग है स्तंभ के। ठीक है, तो लाट होता है वो होता है नीचे वाला भाग, वो परगा होता है ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, गंधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव है, तो गंधार शैली की जो मूर्तियों पर दोस्तों प्रभाव है वो है यूनानी प्रभाव उनके ऊपर है, तो डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उदयपुर के समीप नागदा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो नागदा में दोस्तों जो मंदिर प्रसिद्ध है वो है सहस्त्रबाहु मंदिर। ठीक है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से एक समूह के सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें सभी मूर्तिकार हैं, तो दोस्तों वो है नंबर 1। तो ये धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, सैंको चौधरी और आरवी सुतार, तो दोस्तों ये सभी ही मूर्तिकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक स्त्री कलाकार कौन है, दोस्तों वो हैं गोगिस रोजपाल। ठीक है, और सारे जो मेल हैं, गोगिस रोजपाल जो ये फीमेल चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचय नाम क्या है, दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर डी, मीरा मुखर्जी है जो धातु शिल्प में कार्य करती थी। और दोस्तों मूर्तिकार हैं पीवी जानकी दास भी दोस्तों मूर्तिकार हैं, तो डी इसका आंसर है। क्या है आपकी राय, आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों 88 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सन 2010 में राजस्थान के किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, दोस्तों वो किया गया है अर्जुन प्रजापति को, सी इसका आंसर अर्जुन प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिम्फ ऑफ लेबर। ठीक है, ट्रिम्फ ऑफ लेबर शिल्प किसने बनाया है, ये बनाया है डीपी राय चौधरी का फेमस शिल्प है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे, दोस्तों वो रहे हैं मोहन शर्मा। ठीक है, इसका आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 91 हम देख लेते हैं कि मूर्तिकला से ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है, जो मूर्तिकला से उत्पन्न है एक प्रयोगात्मक कला है दोस्तों वो है संस्थापन कला। ठीक है, संस्थापन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हैबर का पूरा नाम, तो उनका पूरा नाम है दोस्तों वो है कांतिगिरी कृष्ण हेबर। ठीक है, तो नंबर सी इसका सही नाम है। दोस्तों नेक्स्ट बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एक भारतीय चित्रकार जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है, तो दोस्तों ययाति श्रृंखला का जो सृजन किया है वो किया है ए रामचंद्रन द्वारा वो किया गया है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है, दोस्तों ये है नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांत्रिक चित्रकला के रूप में चर्चित रहे, तो दोस्तों जो GR संतोष हैं वो तांत्रिक चित्रकला के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो अमरनाथ सहगल जी हैं दोस्तों वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीस कपूर कौन है, दोस्तों अनीस कपूर हैं वो मूर्तिकार हैं। ठीक है, फेमस हैं दोस्तों, इनका क्वेश्चन कई बार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए, ठीक है 1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ की गई वो थी दोस्तों ललित कला अकादमी जयपुर। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से किस समूह के सभी कलाकार कलाविद हैं, तो दोस्तों किस समूह के कलाकार कलाविद हैं वो है बी। ठीक है, PN चोयल,
सुरेश शर्मा जी, रणजीत सिंह चूड़ावाला। तो दोस्तों ये सभी कलाकार हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा कि नंदलाल बसु ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैनर्स किस सन में चित्रित किए थे। दोस्तों वो उन्होंने किए हैं 1937 और 38 में 77 चित्र दोस्तों वहाँ पर जो है उन्होंने प्रदर्शित किए थे। और महात्मा गांधी के आग्रह पर उन्होंने ये चित्र बनाए थे देश की आज़ादी के लिए। ठीक है, कांग्रेस का भी उन्होंने प्रचार करना था और देश की आज़ादी के लिए भी संघर्ष की वहाँ पर बात थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 101 कि यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रैंको कला शिविर आयोजित किया जाता है। दोस्तों वो किया जाता है वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली में। ठीक है, तो वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली में ये आयोजन किया जाता है प्रति वर्ष। शिविर लगाए जाते हैं यहाँ पे। 102वां क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है। दोस्तों ये विकसित हुआ है सूर्य से। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो है 103वां कि राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो नहीं इसके अंदर पूछा गया है। तो बाकी दोस्तों जो बाड़मेर है यहाँ पर नहीं है, बाकी कोटा, भीलवाड़ा और बीकानेर में ये कला संस्था वहाँ पर उत्पन्न है जो उच्च शिक्षा के लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2013 में आर्ट समिट का आयोजन इस शहर में हुआ था। तो 2013 में आर्ट समिट का आयोजन हुआ था दोस्तों, ये हुआ है जयपुर में। ठीक है, राजस्थान के कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों इसमें क्योंकि राजस्थान का ही पेपर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, कभी मैंने देखा नहीं है और ऑप्शन भी इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। तो आप अपनी राय जिसको इस क्वेश्चन में दोस्तों कॉन्फिडेंस है, जो यहाँ तक देखते वीडियो को पहुँच जाता है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें या आप इस क्वेश्चन को सर्च करके ज़रूर लिखें, जो बाकी व्यूवर हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो दोस्तों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्रिका है, निम्नलिखित में से वो कौन सी है। दोस्तों वो है कला संवाद। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इनमें से एक कैटलॉग यानी कि सचित्र सूची पत्र है। तो दोस्तों कैटलॉग इनमें से है राजस्थान के रंग, डी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा जो है 108वां क्वेश्चन, जो इस प्रकार से है कि भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उसके कालक्रम अनुसार नियोजित करिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ ही गया है, हमने पिछली वीडियो में बताया था इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मद्रास में, उसके बाद कलकत्ता में, फिर मुंबई में और लास्ट में लाहौर में। इनकी दोस्तों जो डेट है वो भी पूछ ली जाती है, तो डेट को भी आप ज़रूर इनकी देखें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा। तो दोस्तों वो है सतीश गुजराल जी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कलाकारों की वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रम बताएं। तो दोस्तों इसके अंदर जो सही अनुक्रम है वो है सी, हमारा जो आंसर A.V. हैवेल, जिसका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, उसके बाद राम गोपाल जी हैं जिनका जन्म 1906 में हुआ शायद। और हम देख लेते हैं दोस्तों कि उनका जो जन्म है वो हुआ है, उनका जो जन्म हुआ है दोस्तों सॉरी पहले है मनीष डे का आ गया है जिनका 1909 ईस्वी में हुआ है ढाका में। तो ठीक है दोस्तों, जो इनका जो हुआ है राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ है, इनका 1906 ईस्वी में हुआ है। तो सी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है। तो दोस्तों नहीं है वो है बी। ठीक है, हास्य रस नहीं है, तो श्रृंगार वीर और रति रस है। तो इनमें से कौन सा शब्द है 8 रसों में से एक नहीं है, तो वो है हास्य, हास्य होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 112वां क्वेश्चन हमारा है कि शोक, क्रोध, भय और जुजुप्सा डैश हैं। तो दोस्तों ये क्या हैं,
हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन। स्थायी भाव हैं, विभाव हैं, अनुभाव हैं या फिर संचारी भाव हैं। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है स्थायी भाव। ठीक है, तो ये है स्थायी भाव। 112वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा जो है कि भट्टनायक की रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण कहलाता है। तो भट्टनायक का जो रस निष्पत्ति संबंध दृष्टिकोण कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है मुक्तिवाद। तो डी इसका आंसर हो गया। नवा रस किस भारतीय विचारक ने शामिल किया है? तो नवा रस दोस्तों शामिल किया है अभिनव गुप्त ने। ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला सौंदर्य का आस्वादन से संबंधित है। दोस्तों वो है नंबर बी, सौंदर्य शास्त्र। तो बी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से पीला ईसा चित्र किसने चित्रित किया है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो पीला ईसा है वो किया है पाल गोंगवा ने। तो ये इसका आंसर है पाल गोंगवा। कई बार ये आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मौजमन, यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई थी? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, दादावाद या फिर फाववाद। दोस्तों क्वेश्चन था कि दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमौज, यह टिप्पणी दोस्तों की गई थी फाववाद के लिए। तो हमारा आंसर है डी। ठीक है, फाववाद। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सही सम्मिलित करना है दोस्तों। क्लॉद मोने, घनवाद, ब्राग, जॉर्ज ब्राग जो संबंधित हैं दोस्तों फाववाद से, घनवाद से। ठीक है, जॉर्ज ब्राग जो संबंधित है वो है घनवाद। सबसे पहले जो हमें आता है वो हमें कर लेना चाहिए। तो दोस्तों क्लॉद मोने दोस्तों संबंधित है प्रभाववाद से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमने मिला दिया सेजान जी। जो सेजा है दोस्तों वो हैं उत्तर प्रभाववाद से और मातिस है फाववाद से। तो इसके ये आंसर है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है नंबर बी, तो जिसके अंदर है सूखी घास का ढेर, ये दोस्तों मोने का है। ठीक है, उसके बाद तृण पर भोजन, ये दोस्तों है हमारा बी, तो बी का है, सॉरी ये हमने गलत इसके अंदर लिखा है, सॉरी उसके लिए। सूखी घास का ढेर दोस्तों ये है मोने का चित्र। ठीक है, जो नंबर सी है। ठीक है, उस पर तृण पर भोजन दोस्तों ये है मोने का ही, माने का। ठीक है, माने मोने। ठीक है, तो इसका जरूर आप ध्यान रखें। वेश्याएं, ये चित्र है दोस्तों देगा का। ठीक है, तो ये है देगा का चित्र जो नंबर ए पर है। और जो लास्ट में बच जाता है दोस्तों वो है स्नान मग्न युवतियाँ, ये रेनवा का चित्र है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 120वां है कि उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा एवं कब किया गया? उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा और कब किया गया? दोस्तों इसके ऑप्शन हैं कि रोजर फ्राई 1910 ईस्वी में, मोने 1909 ईस्वी में, रोजर फ्राई 1918 ईस्वी में, रोजर फ्राई 1906 ईस्वी में। जो इसका आंसर है दोस्तों वो है नंबर ए, रोजर फ्राई 1910 ईस्वी में ये नामकरण दिया गया है। तो दोस्तों इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।